हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, विच इज़ नासाज वाइपर मिशन। तो व्हाट डज वाइपर स्टैंड फॉर? वाइपर स्टैंड फॉर वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलार एक्सप्लोरेशन रोवर और वाइपर। ये मिशन नासा ने अनाउंस करा है 2023 में इनिशिएट होगा। ठीक है ना। नासा इज अंडरटेकिंग द मिशन टू अंडरस्टैंड इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर ह्यूमन लाइफ टू सस्टेन देयर बाय लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो देखिए, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? वो रिसोर्सेज जो जहाँ आप हैं वहाँ अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपको फॉरेस्ट में सस्टेन करना है, फॉरेस्ट में सर्वाइव करना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बाहर की दुनिया की कोई चीज़ नहीं लेके जानी है, मोबाइल लैपटॉप वगैरह। आपको वहीं फॉरेस्ट में ही अपना खाना ढूंढना है, वहीं अपने रहने का इंतज़ाम करना है। सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ आपको फॉरेस्ट की रिसोर्सेज पे बेस्ड ही करनी है। ठीक है। नाउ अबाउट द मिशन, वाइपर इज़ अ मोबाइल रोबोट। सबसे पहली बात कि वाइपर क्या है? ये एक मोबाइल रोबोट है और मोबाइल मतलब इट विल हैव मूवमेंट, ये चल फिर सकता है। इट इज़ द फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग मिशन ऑन एनी अदर कैलिस्ट्रल बॉडी। किसी भी कैलिस्ट्रल बॉडी पे ये पहला रिसोर्स मैपिंग मिशन है। ठीक है। रिसोर्स मैपिंग मतलब कि उस जगह पर हमारे जैसे मून पे जा रहा है, ठीक है, तो मून पे कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं, ये पूरा उसका एक मैप बनाएगा। नासाज कमर्शियल लूना payload services will be providing the launch vehicle and lander for what's going to be a 100-day mission। ठीक है। कितने दिन का मिशन होने वाला है? 100-day मिशन होने वाला है। ठीक है। और लॉन्च व्हीकल और लैंडर कौन प्रोवाइड कर रहा है? नासाज कमर्शियल लूना पेलोड सर्विसेज। ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्लोर मून साउथ पोल रीजन। तो देखिए, मून का जो साउथ पोल रीजन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस एज एन इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज ये माना जाता है कि अगर हमें इसके कॉम्पोजिशन के बारे में या इसके सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाए ना, तो हमें अर्थ के इनिशिएशन, अर्थ की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये पता चल सकता है। ठीक है। हेल्प क्रिएट लूनार रिसोर्स मैप। लूनार रिसोर्स मैप मतलब कि हमारे सन पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका एक पूरा मैप ये चॉक आउट करेगा। इवैल्यूएट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज वेल एज अदर पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑन इट्स सरफेस। और कौन कौन से रिसोर्सेज सरफेस पे अवेलेबल हैं वो भी ये मिशन हमारा चॉक आउट करेगा। Significance of the mission. Viper's finding will inform future landing site under the Artemis program. Artemis program क्या है? Artemis program नासा का प्रोग्राम है टू सेंड ह्यूमन मिशन ऑन मून। ओके। बाय हेल्पिंग टू डिटरमाइन लोकेशन wherever water and other resources can be harvested to sustain humans over extended stay. ओके। आपने सुना होगा कि अब बाहर जाने की भी ये बड़े बड़े बिलियनर्स मिलियनर्स बात करने लगे हैं, राइट। तो इस सब के चलते अब देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इतना सब बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ भी कोई नई नहीं है, तो रिसोर्स मैपिंग वगैरह ये सब बहुत ही कॉमन हो जाएगा। बट अभी तो ये पहला ही मिशन है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।